ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज़ टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। A1 न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा के कालाहांडी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैंने 5 साल बिना छुट्टी लिए काम किया है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि अगर केंद्र सरकार दिल्ली से गरीब के लिए 100 पैसा भेजती है तो वो पूरे का पूरा गरीब तक पहुंचता है। ये गरीब गरीब कहकर गरीब का ही हक खाते हैं। यही कांग्रेस के पंजे की सच्चाई है। यही इनकी नीति और नीयत रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया है, जिसका नाम जन आवाज रखा गया है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस की सरकार रोजगार देने के लिए कदम उठाएगी। हम 10 लाख युवाओं को सीधे ग्राम पंचायत में ही रोजगार देंगे। छोटे उद्योग के लिए लोगों को 3 साल तक अनुमति नहीं लेनी होगी और किसानों के लिए अलग से बजट बनाया जाएगा। देश के 20% गरीब परिवारों को साल में 72,000 रुपए बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और पी चिदम्बरम भी मौजूद थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मूर्तियों पर खर्च करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में आज हलफनामा दाखिल किया है। उन्होंने कहा, मेरी मूर्तियां जनता की इच्छा से बनाई गई हैं। अन्य राजनीतिक पार्टियां भी राजनेताओं की मूर्तियां बनवाती हैं। ये उन राजनेताओं के प्रति चाह और समर्थन को दर्शाता है और सुप्रीम कोर्ट विधायकों के लिए गए निर्णयों पर सवाल नहीं उठा सकता। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आरएसएस के कार्यालय से सुरक्षा हटाने के बाद कांग्रेस के नेता ने ही सवाल उठाए हैं। कल रात मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरएसएस कार्यालय की सुरक्षा हटा ली थी, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट कर कहा, भोपाल आरएसएस के कार्यालय से सुरक्षा हटाना बिल्कुल उचित नहीं है। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि तत्काल पुनः पर्याप्त सुरक्षा देने का आदेश दें। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए और इसके लिए मैंने लोगों से अपील भी की है। बीजेपी शिवसेना के गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि ये हिंदुत्व की और देश की जरूरत थी, क्योंकि देश को दोबारा कांग्रेस और भ्रष्टाचारियों की झोली में नहीं डालना चाहते। कर्नाटक के वरिष्ठ भाजपा नेता KS ईश्वरप्पा ने कोप्पल में अल्पसंख्यक समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मुस्लिमों को भाजपा इसलिए टिकट नहीं देती क्योंकि वो हम पर भरोसा नहीं करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आपको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। आपको टिकट नहीं दिया गया है। हम मुसलमानों को टिकट नहीं देते क्योंकि आप हम पर भरोसा नहीं करते। हम पर भरोसा कीजिए और हम आपको टिकट और अन्य चीजें भी देंगे। लालू यादव के परिवार में सीटों के बंटवारे को लेकर सियासत लगातार जारी है। तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। तेज प्रताप ने कहा कि बीजेपी और अन्य दलों से भागे लोग ही पार्टी को बिगाड़ रहे हैं। जब दांत सड़ जाता है तो इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसमें से बैक्टीरिया निकल जाए। तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द भी बैक्टीरिया हैं, जिन्हें मैं इंजेक्शन देकर हटा दूंगा। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह बीजेपी की तारीफ कर पूरे फंस गए हैं। चुनाव आयोग ने कल्याण सिंह के एक बयान को आचार संहिता का उल्लंघन माना है। चुनाव आयोग अब इसकी शिकायत राष्ट्रपति से कर सकता है। आपको बता दें, कल्याण सिंह ने पिछले दिनों बीजेपी कार्यकर्ताओं से नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए कहा था। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने चुनाव आचार संहिता को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। अनिल नामांकन पत्रों में चौकीदार के कॉलम की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र में चौकीदार का कॉलम हो और उम्मीदवार मैं भी चौकीदार हूं की शपथ ले। साथ ही अनिल विज ने आचार संहिता की समय सीमा को लेकर भी कई सवाल उठाए हैं। गुजरात में कांग्रेस के नेता हार्दिक पटेल को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने हार्दिक के चुनाव लड़ने की अर्जी पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि तय प्रक्रिया के तहत ही सुनवाई होगी। ऐसे में हार्दिक का चुनाव लड़ना मुश्किल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हार्दिक के नामांकन की तारीख 4 अप्रैल है और इससे पहले कोर्ट का कोई भी फैसला मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने आज प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है। इस फैसले से आम कर्मचारियों की पेंशन 100% तक बढ़ सकती है। आपको बता दें, केरल हाईकोर्ट ने EPFO को आदेश दिया था कि कर्मचारियों के रिटायर होने पर सभी को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी EPFO पर केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। तमिलनाडु के एक शख्स ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए एक रेप्लिका बनाई है। राजा नाम के इस कलाकार ने सोने और चांदी की मदद से EVM बनाया है।
इसके लिए राजा ने 1 ग्राम चांदी और 300 मिलीग्राम सोने का इस्तेमाल किया है। इसमें 18 राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह को बनाया गया है। रेप्लिका के साथ में राजा ने एक कंपास भी बनाया है जिसमें एक पेंसिल लगी है। इस पेंसिल में एक व्यक्ति का चित्र उकेरा गया है जो अपनी उंगली उठाकर लोगों से मतदान की अपील करता है। चीन के हेनान प्रांत में एक टीचर ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। जियाओजुओ के मैग्मम किंडरगार्टन में टीचर ने 23 बच्चों को नाइट्रेट खिलाया है। पीड़ित बच्चों को बेहोशी और उल्टी के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल हालत में सुधार होने के बाद कुछ बच्चों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है। पीलीभीत से निजामुद्दीन राजन के अनुसार पीलीभीत के जिला सहकारी बैंक के जीएम शालिग्राम की मौत से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है राम का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनके कमरे से बरामद किया गया है। कल रात 9 बजे राम अपना काम पूरा खत्म करके रूम पर आ गए थे। घटना की जानकारी मिलने पर सीओ धर्म सिंह मार्शल सुनगड़ी पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें राम का पूरा परिवार लखनऊ में रहता है। पूरा क्या कार्रवाई की जा रही है? ये कोऑपरेटिव बैंक के जनरल मैनेजर है जो यहाँ बैंक के ऊपर ही रहते थे, अकेले सिंह। इनका परिवार मूल रूप से लखनऊ में रहता है। ये बेटियाँ हैं और ये कल रात को 9 बजे बैंक से अपने ऑफिस से आए थे और आज मुर्दा में पाए गए हैं। इसकी पंचायतनामा की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो भी तथ्य आएगा पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि मृत्यु का कारण क्या था। नहीं सर, ऐसा नहीं 31 मार्च चले, क्लोजिंग टाइम चल रहा था कि कुछ किया हो ऐसा? 31 मार्च क्लोजिंग का टाइम था तो ये जनरल मैनेजर थे, इसका सुपरविजन रहता है। ये 9 बजे तक कल कार्यालय में रहे हैं अपने। 9 बजे के बाद ही ये अपने आवाज़ पर पहुँचे। सर बताया जा रहा है छुट्टी होने के बावजूद ये अपने रूम पर 3-4 दिनों से क्लोजिंग में व्यस्त थे ना। देखो सरकारी काम है तो काम तो करना है, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं सर, बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों छुट्टी पे थे लेकिन ये सभी 4 दिन से यहाँ पे अपने कमरे पर क्लोजिंग के काम में व्यस्त थे। मैं छुट्टी पर रहेंगे, ये अपना व्यक्तिगत मामला है। छुट्टी तो आदमी जाएगा। छुट्टी से आने के बाद ये बैंक में कल काम किया है ना। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और बोनी कपूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है ये वीडियो जयंती लाल गढ़ा के बेटे की शादी का है। इस वीडियो पे यूजर्स का कहना है कि दिग्गज प्रोड्यूसर बोनी कपूर ने पूर्व मिस इंडिया उर्वशी को गलत तरीके से टच किया। विवाद बढ़ता देख उर्वशी ने ट्वीट के जरिए अपना रिएक्शन देते हुए कहा, कृपया करके लड़कियों की ताकत और महिलाओं के लिबरेशन के बारे में बात ना करें अगर आप लड़कियों की इज्जत करना नहीं जानते। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 न्यूज़ टीवी। नमस्कार।